गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम आप लोग के लिए प्रॉपर जो मैथ जिस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे हमारा मैथ का लेवल होना चाहिए, एकदम जीरो टू हीरो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो अलजेब्रा के वीडियो डले थे इसमें वो उस दौरान था जब हम सिस्टम पे हमारा कोई प्रैक्टिस नहीं था और सिस्टम को हम सीख रहे थे, तो कभी कभी लगा होगा कि उसमें जो वीडियो का क्वालिटी है वैसा ना मिल पाया हो। तो उसमें ऐसा था कि हम शुरुआत कर रहे थे वीडियो को शूट करने का, है ना, कि कैसे कैसे करके चीज़ों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। आज से प्रॉपर आपको ये मिलेगा कि नहीं कैसे चंदन सर पढ़ा रहे हैं और क्या उनका लेवल है वो यहाँ से देखने को मिलेगा, क्या उनके सीट का स्टैंडर्ड है, सब कुछ आपको यहाँ से बेहतर मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग एक बेसिक चैप्टर नंबर ऑफ जीरोज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे जीरो का हम लोग संख्या निकालते हैं। अब आप लोग को पता होगा कि किसी नंबर के राइट साइड में अगर हम जीरो लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू होता है, लेकिन किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट में जीरो लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जब भी हम नंबर ऑफ जीरोज का बात करेंगे तो कोई भी नंबर हो उसके राइट से कितने जीरो होंगे उसके बारे में हमको बात करना होगा। ठीक है, जैसे 10 में कितने जीरो हैं तो एक जीरो है, लेकिन किधर से, राइट से। अगर मान लीजिए 10 के लेफ्ट में अगर हम एक जीरो लगा देते हैं तो उसका क्या कोई वैल्यू होगा? नहीं। इसीलिए जब भी हम नंबर ऑफ जीरोज काउंट करेंगे तो राइट से करना होगा। बस उसी को हम लोग आज फाइंड आउट करना सीखेंगे कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, जोड़ें, घटाएं तो किस प्रकार से नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, है ना, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या कितने होंगे, उसी को आज काउंट करने हम लोग सीखेंगे। चलिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज की संख्या बेसिक टू एडवांस, हम लोग आज इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए इस चैप्टर में जाते हैं। ये सीट है, इसमें ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं तो ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आइए, नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या। आप भली भांति परिचित हैं कि फिर हम इस बात को एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब भी शून्यों का संख्या निकालना है तो किधर से निकालना है? राइट से। किधर से? राइट से। किधर से? राइट से। तो बजाय हम सीट के सवालों पर जाएं, थोड़ा बेसिक्स पे बात करना चाहेंगे क्योंकि ये प्रॉपर क्लास के जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक पे आते हैं। आइए, नंबर ऑफ जीरोस का हम लोग आज बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद आज का क्लास समाप्त करेंगे। आइए बेसिक्स सीखते हैं कि कभी भी ज़ीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जीरो कब बनता है सर, जब हम लोग 2 और 5 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या होता है सर, जीरो का फॉर्मेशन होता है। कैसे? 2 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो क्या बना? 10। क्या बना? 10। तो देखेंगे कि दाहिने से कितना जीरो है, तो दाहिने से कितना जीरो? 1। तो वही अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए व्हेन यू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 2 और 5 देन हाउ मेनी जीरो एग्जिस्ट फ्रॉम राइट साइड, तो राइट से कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे। तो 2 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 10 आया, और 10 आया तो दाहिने से कितने जीरो हैं? सिंगल जीरो। कितने जीरो? सिंगल जीरो। तब हम बता देंगे कि इसमें जीरो की संख्या कितना है? 1 है। अगर मान लीजिए सर 2 का पावर 2 और 5 का पावर क्या कर दिया जाए? 2, तब बताइए कि जीरो का संख्या कितना होगा? 2 का पावर 2 मतलब 4, 5 का पावर 2 मतलब 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100। क्या आएगा? 100। अब देखेंगे कि राइट साइड से कितना जीरो है, राइट मतलब इधर से कितने जीरो? 1 और 2, तो इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। सर यहाँ से एक बात तो समझ में आ रहा है क्या, जब हमने सर 1 5 को 1 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया सर? 1 जीरो आया। सर इस जगह पे हमने 2 बार 2 लिया और 5 को भी 2 टाइम्स लिया, उसके बाद इसका प्रोडक्ट निकाला, तब जीरो क्या आया? 2। सर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक पेयर 2 का और एक पेयर 5 का साथ में अगर आ जाए, मतलब 2 और 5 का पेयर आपस में प्रोडक्ट लें तो हमारा क्या बनता है? 1 जीरो बनता है। कहीं ऐसा तो बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कि बात ऐसा है या नहीं है। तो हम एक तीसरा एग्जांपल लिए, क्या किए? 2 का पावर 2 लिया हमने और उसको मल्टीप्लाई किए किससे? 5 से। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया क्या आया? 2 2 जा 4, 4 × 5 20। क्या आया? 20। अब सर जब हमने प्रोडक्ट निकाला 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1, तो इससे क्या आया? 20 आया। और यहाँ से देखिए राइट से तो कितने जीरो हैं? सिंगल जीरो हैं। कितने जीरो? सिंगल जीरो मतलब 1 जीरो।
इसका मतलब सर 2 और 5 अगर पेयर में होंगे तभी वो 0 बनाएगा, और अगर कोई अधिक या कोई कम होगा तो जो कम होगा उतना ही बार 0 बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो यहाँ 0 कितने बनेंगे, 1, जो कम होगा उतना ही बार 0 बनेगा। नेक्स्ट सर एग्जाम्पल, तो आइए यहाँ लेते हैं 2 और 5 का पावर लेते हैं 3। तो 5 का पावर 3 मतलब क्या होता है 125, तो 2 इंटू 125। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर 250। सर यहाँ तो एक ही 0 आया, तो बिल्कुल एक ही 0 आया। हम इससे एक बात सीखते हैं, क्या सीखे कि जब भी 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा, जब भी हम लोग 2 और 5 का एक पेयर होगा और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तब एक 0 बनेगा, और अगर कोई अधिक होगा कोई कम होगा तो जो कम होगा उतना ही 0 बनेगा। तो 2 और 5 में कम कौन है, तो सर 2 मिनिमम बार है, तो कितने बार है, 1 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, 1। तो इससे दो बात समझ में आता है कि जब भी 2 का संख्या ज्यादा हो, जब भी 2 का संख्या ज्यादा हो तो 5 को काउंट करेंगे, और जब 5 का संख्या ज्यादा हो तो 2 का काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो में जो पहला नोट हमारा बनेगा, वो क्या बनेगा कि सर 0 को बनाने के लिए किसका आवश्यकता है, 2 और 5 का। सर फॉर फॉर्मेशन ऑफ जीरो, फॉर फॉर्मेशन ऑफ जीरोस, मतलब 0 को बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 आर द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है सर कि 0 को बनाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए किसका, 2 और 5 का। वही लिखे कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीरोज, 0 के फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट चाहिए किसका, 2 और 5 का, आर द रिक्वायरमेंट। 2 और 5 के प्रोडक्ट का क्या होता है, जरूरत होता है। जैसे 2 और 5 का हमने प्रोडक्ट लिया, क्या बना 10, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिया, 2 पेयर लिया तो डबल 0 आया, क्या बना, 100 बना। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे। इसका सेकेंड नोट है, अब हम लोग सेकेंड नोट को लिखते हैं, तब तक ये चीज़ें विजिबल हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि ये पहला नोट आपको समझ में आया होगा। सेकेंड नोट में हम लोगों को यही लिखना है, सेकेंड नोट में क्या लिखना है, सेकेंड नोट में लिखना है कि जब भी नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 कोई एक ज़्यादा हो कोई एक कम हो तो नंबर ऑफ जीरोज किसके हिसाब से आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज कितना बनेगा ये कैसे जानेंगे, तो जो मिनिमम बार होगा उसको लेंगे, और उसी से हमारा क्या बनेगा, नंबर ऑफ जीरोज। जैसे 2 और 5 में अगर 2 और 5 में अगर 2 कम बार होगा और 5 ज़्यादा बार होगा, तो हम लोग 2 को काउंट करेंगे, जो कम होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज बनेगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर इसका दूसरा सेकंड नोट लिखते हैं। या क्लीन करने का मेरे हिसाब से लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है फिलहाल। आइए, पहला नोट हम लोगों ने लिख लिया था, अब हम लोग सेकंड नोट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नोट में हम लोगों को क्या लिखना है कि सर पहला नोट में हम लोग लिखे थे कि 0 का फॉर्मेशन के लिए 2 और 5 का प्रोडक्ट का आवश्यकता होता है। दूसरा नोट हम लोगों को लिखना है कि जब भी व्हेनेवर नंबर ऑफ 2s and 5 बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, जब दोनों हो तो हम लोग जो मिनिमम होगा उसको काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझ जाइएगा कि सर 2 का पावर मान लीजिए 10 है और 5 का पावर सर कितना है, 3 है। अब ऐसे सिचुएशन में सर 2 और 5 दोनों का काउंटिंग सेम नहीं है, तब नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि मिनिमम टाइम्स कौन है, तो मिनिमम टाइम्स कौन है, 5 है। मिनिमम टाइम्स कौन है, 5 है। तो नंबर ऑफ जीरोज कहाँ से आएगा, हम बोलेंगे सर 2 और 5 में जो कम बार है उतना ही 0 आएगा। तो हमको देखना किसको पड़ेगा, जो मिनिमम है, तो मिनिमम कौन है, 5। तब हम लोग क्या करेंगे, काउंट, मतलब हम लोग को काउंट करना है किसको, नंबर ऑफ 5s, और यही क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ जीरोज। यहां से हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि सर 2 का पावर कितना है, 10, 5 का पावर कितना है, 3, तो जो मिनिमम होगा सर वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज देगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 जीरोज आ जाएगा।
सर अगर ऐसा हो कि 2 का पावर 3 हो और 5 का पावर 5 हो, और अगर इसमें बोले कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, फिर भी हम मिनिमम को देखेंगे। किसको देखेंगे? मिनिमम को। तो मिनिमम हमारा कौन है? तो सर मिनिमम हमारा 2 का पावर 3 है। मतलब कम बार कौन आया है? तो सर 2 आया है। तो 2 कितने बार आया है? 2 कितने बार आया है? 3 बार आया है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ हम लोग क्या काउंट करेंगे? काउंट क्या करेंगे सर? यहाँ जो हम लोग काउंट करेंगे वो किसको काउंट करेंगे? 2 को। किसको काउंट करेंगे? 2 को। यहाँ लिखेंगे काउंट नंबर ऑफ टूज। हमको काउंट किसे करना है? नंबर ऑफ टूज को। और वही हमको क्या दे देगा? जीरो की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, ZEROES, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। फिर से बता दे रहे हैं, ये जो दूसरा नोट था इसमें क्या था कि सर अगर 2 का पावर क्या हो? 10 हो और 5 का पावर 3 हो। कहने का मतलब है कि 2 और 5 दोनों प्रेजेंट रहे सर, और कम बार मिनिमम 5 रहे, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे सर? 5 का संख्या को काउंट करेंगे। काउंट नंबर ऑफ 5। 5 के संख्या को काउंट करेंगे, जितना 5 होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा। सर एक केस ऐसा भी है कि जब सर 2 है और 5 है, दोनों प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ 2 का संख्या कम है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 2 और 5 में कम माने मिनिमम बार कौन आया है? जो मिनिमम बार आएगा वही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। यहाँ 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 5 है, तो कम बार कौन आया है? तो 2 आया है। कौन आया है? 2। तो हम लोग किसको काउंट करेंगे? 2। 2 कितने बार आया है? 3 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग टाइप 1 देखेंगे कि टाइप 1 में कैसे कैसे सवाल होने चाहिए। आइए टाइप 1 बजाय कि हम वहाँ बताएं, एक सवाल हम लोग यहाँ लेते हैं कि टाइप 1 में जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो कैसा होना चाहिए। आइए टाइप 1 का पहला कंसेप्ट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, क्या दिया रहेगा? एक नंबर में सीक्वेंस दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा, 1 गुना 2 गुना 3 ऐसे करके दिया रहेगा, और मान लीजिए आपको दे दिया 40 तक। कहाँ तक? 40 तक। अब सवाल जो आपको दिया इसमें बोल देगा फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। क्या बोलेगा? फाइंड नंबर ऑफ जीरोज या फाइंड नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड। किधर से निकालना है? राइट साइड से। अब ध्यान से देखेंगे, इतना बड़ा नंबर को गुना करना पॉसिबल है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ा सरदर्द है। फिर उसके बाद जीरो काउंट करो। तब हम लोग एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन के लिए जो आखिरी नंबर है उसको पकड़ते हैं। आखिरी नंबर कितना है? 40। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा सर? 8 आया। कितना आया? 8। अब इस 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो सर कितना आएगा? 1। हमको यहाँ पे कोसेंट लिखना है। क्या लिखना है? कोसेंट। तो यहाँ से क्या मिला? टोटल देखेंगे क्या मिला? 9। क्या मिला? 9। तो हम लोग बोलेंगे कि when we are finding product from 1 to 41 into 2 into 3 into 4 into up to 40, then number of zeros exist from right side is equal to 9। तो यहाँ अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये पहला हम एक पहले कंसेप्ट पे चर्चा की कि इस तरह के सवाल होंगे, और इस सवाल पे हमको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो आपको उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। ना भी समझ में आया फिर हम बता दे रहे हैं कि जब भी नंबर ऑफ जीरोज और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। 1 से कहाँ तक दिया है? 40 तक। 40 को पकड़ेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। जैसे 5 से डिवाइड किए, कोसेंट लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। भागफल क्या आया? 8। फिर इस भागफल को यहाँ रखेंगे, 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 1। तो 8 और 1 को जोड़े, क्या आया? 9। हम लोग बोलेंगे कि टोटल जो शून्यों की संख्या है किधर से? दाहिने तरफ से। वो कितना है? 9 है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला बात समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, 1 2 और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद फिर सवाल हमारे सीट में दिया हुआ है एकदम, फिर उस पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए दे देता 1 गुना 2 गुना 3 अप टू कहाँ तक देता? अप टू 50 दे देता। कहाँ तक देता? 50। अब फिर पूछता आपसे बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर? सॉल्यूशन में पहला बात करेंगे क्या कि 50 को किससे भाग करेंगे? 5 से। तो क्या आ जाएगा? 10। अब इस 10 को किससे भाग करेंगे? 5 से। तो हमारा कोसेंट क्या आएगा? 2। अब हमसे सवाल वही पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। हम बोलेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज इन दोनों को जोड़िए, क्या है? 12। तो हम लोग बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज ZEROES, वो कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक और लेते हैं, तीसरा।
सर मान लीजिए प्रोडक्ट दिया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 100। अब जो जो निकाल के हम दिखा रहे हैं वो एकदम आपको याद करके ही रखना है कि सर 1 से 100 तक का प्रोडक्ट निकाले तो उसमें कितने जीरोज होंगे, किधर से, राइट से। ये चीज़ें आपको एकदम रिमेंबर होना चाहिए। आइए सॉल्यूशन करके देखते हैं। होता 24 है, कैसे वही देखना है कि सर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा क्वोशेंट, सर 20 आएगा यानी 20। सर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। क्या आप 4 को 5 से हम डिवाइड दे सकते, नहीं दे सकते। तो जब छोटा आ जाए नंबर तो फिर डिवाइड बंद कर देना है। क्या आ गया 24। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज वो कितने आ जाएंगे बाबू, 100 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 100। आपको जो जो बात हम लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है ताकि बाद में जो सवाल है वो हम लोग आराम से बना पाएं। ध्यान से देखेंगे 1 से 50 तक में कितने जीरो थे 12, 1 से 100 तक में कितने हैं 24, 1 से 100 तक में कितने जीरो हैं 24। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। तीसरा, आइए तीसरा लेते हैं। तीसरा देखेंगे कि सर प्रोडक्ट निकालना है 1 इंटू 2 इंटू, अगर हम 1 से लेके 200 तक का क्या निकालते हैं प्रोडक्ट, तो बताइए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो आखिरी का नंबर हम पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, आखिरी का नंबर। आखिरी का नंबर क्या है हमारा 200, क्या है 200। अब जैसे 200 को हम लोग पकड़ेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। कितने बार में जाएगा 40 बार में, यानी 40। ये जो 40 हमारा क्वोशेंट है इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 8। फिर इस 8 जो क्वोशेंट आया इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया सर क्वोशेंट आया 1। रिमाइंडर नहीं, क्वोशेंट लिखना है, भागफल लिखना है। भागफल कितना आ गया 1। अब अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 49। तब हम ये कह सकते हैं व्हेन वी फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 40, 1 to 200, इट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 1, 2, 3 अप टू 200, देन नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू 49। कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। जैसे 1 से लेके 50 तक का हम गुना करते हैं तो कितने जीरो, 12 जीरो। 1 से लेके 100 तक को गुना करते हैं तो कितने जीरो, सर 24 जीरो। 1 से लेके 200 तक को गुना किया कितना जीरो आया, 49 जीरो। ठीक है, 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। तीसरा के बाद चौथा एग्जाम्पल कि सर मान लीजिए 1 गुना 2 गुना अप टू कहाँ तक हम लोग चले जाते हैं, सर अप टू चले गए 500 तक। कहाँ तक, 500 तक। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको आधी होनी चाहिए, है ना, कि 500 में कितने जीरो होंगे, तो 124 होंगे। कैसे, वही निकालते हैं। सर ये क्या आ जाएगा, सर 100 टाइम्स जाएगा। अब 100 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितने टाइम्स जाएगा सर, 20 टाइम्स। फिर इस 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। जब 5 से यहाँ छोटा आ जाए तो डिवाइड करना बंद कर देना है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 + 20 + 4 क्या आया, 124। तब हम लोग बोलेंगे कि जब कभी हम 1 से लेके 500 तक का प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, 124। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 124। उम्मीद करते हैं कि 1 से लेके 500 तक का भी बात आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस जगह पे जो है हमारा ये मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस दिख रहा था। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें एकदम रिवाइज करके रखना है कि जब हम 1 से लेके 50 तक को गुना करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आते हैं, 12। व्हेन वी फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 100, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 24। व्हेन वी फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 200, देन नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 49। व्हेन वी फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 500, देन नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 124। अब आते हैं एक और आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग सीट पे चलेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5वां एग्जाम्पल। प्रत्येक टाइप में हमारा प्रयास रहेगा कि 5 एग्जाम्पल लें ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, फिर हम लोग प्रॉपर सीट पर चले जाएंगे। आइए 5वां एग्जाम्पल, सर व्हेन वी फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to अप टू सर 1000, अप टू 1000, देन नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 249। कैसे, वही निकालते हैं। आइए 100 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। क्या आएगा, तो 200 आएगा। सर इस 200 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। क्या आ जाएगा, 40। सर इस 40 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। क्या आ जाएगा, 8। सर इस 8 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। क्या आ जाएगा, क्या ये 5 से छोटा है सर,
अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब कोई को काउंट करते हैं। कितना आएगा काउंट करने के बाद, तो 249 आएगा। कैसे देख लेते हैं सर, 200 प्लस 40 तो 240, 8 प्लस 1 तो सर 249। तो जब भी व्हेन वी फाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 1000, 1 into 2 into 3 into up to 1000, then number of zeros is equal to क्या हो जाएगा, 249। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो बेसिक्स हमारा था वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सीट की तरफ मूव करेंगे।